और जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये दुखद खबर, हालांकि इसका अंदेशा था क्योंकि लंबे वक्त से मुलायम सिंह बीमार थे, लेकिन आज सुबह उनका निधन हुआ। बिल्कुल, देखिए अदिति, बहुत दिनों से लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत पर हम लोगों की नजर थी। मेदांता अस्पताल में बहुत लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। 82 वर्ष उनकी उम्र थी और इस बार जब वो 1 महीने से ज्यादा लंबे समय से भर्ती रहे हैं, तो इस बार ये पता चला था कि उनकी दोनों किडनीज जो है वो काम नहीं कर रही हैं और धीरे-धीरे बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन फिर भी पिछले कई दिनों से उन्हें लगातार आईसीयू में वेंटिलेटर रखा हुआ था और उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ सुधार आए। लेकिन कल पिछले 48 घंटों से जिस तरह से अस्पताल से खबर आ रही थी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, लगातार वेंटिलेटर पर हैं, होश नहीं आ रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गया, उसी से समझ में आ रहा था कि हालत काफी गंभीर है। बहुत सारी बीमारियां उनको थी, लंबे वक्त से वो डायबिटीज से भी पीड़ित थे और उसी का नतीजा रहा कि आज सुबह 8 से 8:30 के बीच उनकी मृत्यु का समय बताया जा रहा है, जब उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी पूजा, 1 अक्टूबर को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी, जिसके बाद वो आईसीयू में शिफ्ट हुए थे। हालांकि इससे पहले भी मुलायम सिंह को मेदांता में एडमिट किया जा चुका है। पिछले कुछ सालों में उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, लेकिन हर बार वो मौत को मात देकर वापस लौटे। आज का दिन लेकिन उनके तमाम समर्थकों के लिए, परिवार के लिए बहुत भारी दिन है। बिल्कुल, देखिए इतनी बार मुलायम सिंह यादव मेदांता आते जाते रहे हैं। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो लगभग हर महीने वो मेदांता इलाज कराने के लिए आए हैं और कई बार उनको अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत पड़ी है। इस बार भी जब उनको एडमिट किया गया था तो ये लग रहा था कि जैसे वो हर बार रूटीन के लिए आते हैं, कुछ उसी तरह से इस बार भी उनको एडमिट किया गया होगा और बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे समझ में आ रहा था कि इस बार शायद नेताजी के लिए जिंदगी और मौत की जो लड़ाई है वो मुश्किल साबित हो रही है। लगातार आईसीयू में रहना, बहुत लंबे समय से होश ना आना, डॉक्टर्स का जो है लगातार कोशिशों के बावजूद भी हालत की जो अपडेट आती थी उसमें ये पता चलता था कि एक के बाद एक जो ऑर्गन्स हैं उनको संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस बार पिछली बार के एडमिशन से काफी मुश्किल हालात थे और कहीं ना कहीं संकेत ये बता रहे थे कि इस बार नेताजी के लिए ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। और आज ये दुखद खबर तकरीबन 1.25 महीने के बाद अस्पताल से आई है कि नेताजी नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनकी दोनों किडनीज पूरी तरह से खराब थी, उनका डायलिसिस भी हुआ था, काम नहीं था, मल्टीपल माइलोमा उनको था, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में भी इंफेक्शन फैल चुका था पूरे शरीर में, और डायबिटीज उनको थी ही, बहुत सारी और बीमारियां भी थी जिसकी वजह से वो लगातार वहां आते जाते रहते थे। लेकिन 1939 से लेकर 2022 तक का जो सफर है, अगर हम उसकी बात करें तो उन्होंने वो बहुत लंबे समय तक अपनी स्वास्थ्य की चुनौतियों को लड़ा है और उससे हर बार जीत कर निकले हैं। लेकिन आज जो खबर आई है अंततः वो खबर यही है कि नेताजी अब नहीं रहे। पूजा, 82 साल की उम्र, एक उम्र का भी तकाजा होता है कि एक उम्र बीत चुकी है, अब शरीर जो है उन बीमारियों को झेलने में सक्षम नहीं है। लेकिन मेदांता में जब तक मुलायम सिंह रहे उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया, परिवार ने हर संभव कोशिश की उनकी जान बचाने की। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सुशीला कटारिया वहां पर जो मेडिसिन वो लंबे समय से मुलायम सिंह यादव की डॉक्टर रही हैं और जो शुरुआती इलाज हुआ है वो उन्हीं की देखरेख में शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई वैसे वैसे डॉक्टरों की टीम में इजाफा होता रहा। डॉक्टर नरेश त्रेहन खुद भी जो अस्पताल के निदेशक हैं वो उनकी हालत पर नजर बनाए हुए थे। इमरजेंसी मेडिसिन के तमाम डॉक्टर्स इस टीम में शामिल किए गए थे। लिवर और किडनी के डॉक्टर्स भी इस टीम में थे क्योंकि बीमारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी और वैसे वैसे जो उनकी हालत पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी। 7 से 8 डॉक्टर्स रोजाना उनकी हालत का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचते थे और कोशिश यही रहती थी कि जैसे हर बार वो मेदांता से स्वस्थ होकर घर लौटते हैं, इस बार भी ऐसा ही हो। लेकिन दुखद वही है जैसा आपने कहा कि उम्र एक बड़ा फैक्टर है। 82 वर्ष की उम्र अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है कि ऐसे में जो ऑर्गन्स जवाब दे रहे हैं उनको दवाओं के जरिए या इलाज के जरिए सुधारा जाए और उनको अपनी हालत पर लाया जाए और वापस उन्हें दुरुस्त किया जा सके, जो कि इस बार तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हो सका। और इतने लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बिल्कुल इन तमाम कोशिशों के बावजूद मुलायम सिंह यादव को बचाया नहीं जा सका। सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। परिवार के कई सदस्य वहीं पर उनके साथ मौजूद थे। उनका हालचाल जानने के लिए राजनीति की दुनिया के जो दिग्गज हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो मेदांता अस्पताल पहुंच रहे थे उनका हालचाल जानने के लिए। 22 अगस्त से ही यूं तो वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन पिछले 7 से 8 दिन उनकी सेहत पर ज्यादा भारी रहे। जब उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट भी किया गया
और उनकी सेहत में कोई सुधार होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने सोशल मीडिया के जरिए मुलायम सिंह यादव की हालत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर अपडेट पोस्ट किए जा रहे थे ताकि किसी भी तरह की अफवाहें या गलत खबरें ना फैलें। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो ट्वीट करके अंतिम जानकारी दी गई थी वो ये थी कि रविवार को जो मेडिकल बुलेटिन, जो हेल्थ बुलेटिन मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि अब उनकी सेहत में आगे कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के संरक्षक, उनके संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। अखाड़े में अपने विरोधियों को चित करने से लेकर राजनीति की दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पछाड़ने तक मुलायम सिंह यादव का सफर अद्भुत रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति पर एक लंबे वक्त तक वो छाए रहे और समाजवादी पार्टी के जरिए वो पहचान और विचारधारा आगे भी बढ़ती चली गई। अखिलेश यादव भी अस्पताल में मौजूद रहे और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पिछले कुछ दिनों से राजनीति की दुनिया के जो दिग्गज हैं, बड़े नेता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मेदांता अस्पताल पहुंचते रहे उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन जिस तरह से सेहत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था, डॉक्टरों की टीम के लिए चुनौती बढ़ती जा रही थी, मुश्किल होता जा रहा था। 82 साल की उम्र में नेताजी का निधन। और पूजा मक्कड़ हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, अपडेट्स दे रही हैं। पूजा, भारतीय राजनीति के एक बड़े अध्याय का आज अंत हुआ है। एक लंबी लड़ाई न सिर्फ राजनीति के अखाड़े में मुलायम सिंह यादव ने लड़ी, उससे पहले एक पहलवान के तौर पर जब वो अखाड़े में उतरते थे, वो जो उनकी तमाम लड़ाइयां थीं, और उसके बाद जो सेहत को लेकर लड़ाई लड़ी वो भी बहुत लंबी चली। बिल्कुल अदिति, चाहे उनकी वेदांता में लड़ाई हो या राजनीतिक सफर की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा कद था। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में बारी बारी से पार्टियां आती थी और वो सपा बसपा के बीच में ही मामला रहता था और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे थे मुलायम सिंह यादव। जब नेता प्रतिपक्ष भी रहे संसद में और जब एनडीए की गवर्नमेंट पिछली बार थी 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव से सामना अक्सर संसद में हुआ करता था उनका। और अगर उस वक्त की बात करें तो एक बहुत ही रेस्पेक्टेड नेता के तौर पर सत्ता पक्ष भी देखता था, तो वहां भी अपनी एक खास जगह उनकी रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अगर बात करें तो हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद किसे मिलेगा इस पूरे परिवार में, ये बड़ा अहम रहता था। और इसीलिए कोशिश ये की जाती थी कि जी तो पूजा से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का दिन भारत में राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत हुआ है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में कई बातों के लिए याद रखे जाएंगे। एक व्यक्ति जिसने एक विचारधारा को पार्टी का रूप दिया, पार्टी को इस कदर मजबूत बनाया, यूपी में बड़े बड़े दलों को मात दी, और आज जिंदगी की जंग को वो व्यक्ति हार गया। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। जब वो अस्पताल में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबने उनका हालचाल जाना, उनके स्वस्थ होने की कामना की। सैफई में उनके जल्द ठीक होने के लिए हवन पूजन किया गया। लंबी लड़ाई स्वास्थ्य के लिहाज से भी मुलायम सिंह यादव ने लड़ी, हार नहीं मानी बहुत लंबे वक्त तक, लेकिन आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। समाजवादी पार्टी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुलायम सिंह यादव के सेहत को लेकर अपडेट लगातार पोस्ट कर रही थी। इसका मकसद यही था कि उनकी सेहत को लेकर किसी भी तरह की गलत खबरें ना फैलें, अफवाहें ना फैलें। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही रविवार को जो मेदांता अस्पताल ने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उनकी सेहत में कोई सुधार अब नहीं हो रहा है, वो भी अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके बताया था। और अब अपने ही ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे।
तो जब से मुलायम सिंह यादव बीमार थे, उनके बेटे अखिलेश, बहू डिंपल, साथ ही प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, परिवार के तमाम लोग गुरुग्राम में मेदांता में मौजूद थे। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा है कि नेताजी का भारतीय राजनीति में क्या कद है। पार्टी के तमाम समर्थकों के लिए नेताजी क्या होना क्या मायने रखता था। हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें अखिलेश यादव, जो पार्टी के समर्थक हैं, जो हिम्मत हार रहे थे, उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। एक बेटे ने अपने पिता की इस आखिरी लड़ाई में उनका साथ दिया। स्वास्थ्य के लिहाज से पिछला पूरा 1 साल समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए ज्यादा खराब रहा। पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। हर दिन उनके जो मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे, उस पर न सिर्फ उनके समर्थकों की नजर थी, बल्कि पूरे देश की उस पर नजर बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव का कद न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा रहा है। एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को एक पार्टी का रूप देने में जो भूमिका मुलायम सिंह यादव ने निभाई, वो काबिले तारीफ है और उसे उनके धुर विरोधी भी मानते हैं।